जी हाँ, स्वागत है सभी का HL की जीके क्लास में। हम चर्चा करेंगे हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और बेहद ही उपयोगी तथ्य जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। इसके पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था दीर्घ संधि पर चर्चा किया था। अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिए। आज हम चर्चा करेंगे गुण संधि पर कि गुण संधि को कैसे समझें, कैसे तुरंत पहचानें। आप इसको देखिए, आप तुरंत पहचान जाएंगे। देखिए, गुण संधि को पहचानने के लिए आपको करना क्या है कि दूसरे नंबर पर किसी शब्द में अगर दूसरे नंबर पर एक ही मात्रा लगी हो और दूसरे शब्द पर ही ओ की मात्रा लगी हो और यह उच्चारण करते समय अर की उत्पत्ति हो तो ये हो जाएगा आपका गुण संधि के अंतर्गत आएगा। ये पहचानने का तरीका हम बता रहे हैं, आप इसको ऐसे ही पहचानेंगे तो गलत नहीं होगा। देखिए, गुण संधि में हमने ये बताया दूसरे नंबर पर एक ही मात्रा। देखिए, आप इसमें जितने भी कलर से लिखेंगे एक ही मात्रा लगा है दूसरे नंबर पर, तो इस शब्द में कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। अगर दूसरे नंबर ओ की मात्रा लगी हो तो इसे परोपकार है, वीरोचित है, मनोचित है। देखिएगा, ये जो दूसरे नंबर पर ओ की मात्रा लगी है, किसी भी शब्द में अगर दूसरे नंबर पर ओ की मात्रा लगी है तो वो गुण संधि के अंतर्गत आएगा। कुछ शब्द ऐसे हैं जो अपवाद हैं, जो दूसरे नंबर पर ओ की मात्रा होते हुए भी गुण संधि के अंतर्गत नहीं आएंगे, तो केवल कुछ ही शब्द हैं। बाकी आप ज़्यादातर गुण संधि में देखेंगे कि दूसरे नंबर पर ओ की मात्रा है और पहले दूसरे नंबर पर एक ही मात्रा है, तो वो गुण संधि के अंतर्गत ही आते हैं। बाकी देवर्षि, सप्तऋषि, राजर्षि यानी कि अर है ना, उच्चारण पर ध्यान देना है, ये भी गुण संधि के अंतर्गत होगा। तो ये 4-5 शब्द हैं, इनको आप किसी भी तरीके से याद करने की कोशिश करें, क्योंकि संधि विच्छेद में कुछ ही शब्द हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो उनको आप पहचान लीजिए। अब देखिएगा, गुण संधि में और भी कितने कुछ महत्वपूर्ण, देखिएगा सब बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। सब में अगर दूसरे नंबर पर देखा जाए तो एक ही मात्रा सब पे लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे ये गुण संधि के अंतर्गत आएगा। जैसे नरेंद्र, नर प्लस इंद्र, इसका संधि विच्छेद होगा। सुरेंद्र, सुर प्लस इंद्र, इसका संधि विच्छेद होगा। पुष्पेंद्र, पुष्प प्लस इंद्र। सतेंद्र, सतेंद्र एक शब्द है, इसका इस प्रकार संधि विच्छेद करना कि पहले का भी सार्थक अर्थ निकले और दूसरे शब्द का भी सार्थक अर्थ निकले। तो सत्य प्लस इंद्र यानी कि इसका भी एक सार्थक शब्द है और ये भी एक सार्थक शब्द है, तो यहाँ पर ये हो गया इसका संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद आप पर निर्भर करता है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका सही होगा। और इसके अलावा परमेश्वर, परम प्लस ईश्वर, सोमेश, सोम प्लस ईश, कमलेश, कमल प्लस ईश, रमेंद्र, रमा प्लस इंद्र, महेंद्र, महा प्लस इंद्र। तो कुछ इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा यथेष्ट, देखिएगा दूसरे नंबर पर ए लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी गुण संधि होगा। यथेष्ट, यथा प्लस इष्ट, राजेंद्र, राजा प्लस इंद्र। इसके अलावा परोपकार है, पर प्लस उपकार होगा इसका। वीरोचित, वीर प्लस उचित। मानोचित, मानो प्लस उचित। हितोपदेश, हित प्लस उपदेश। सूर्योर्जा, देखिए यो का मात्रा लगा हुआ है, ओ का मात्रा, तो सूर्य प्लस ऊर्जा, इसका संधि विच्छेद होगा। नौढ़ा है ना, नौ प्लस ऊढ़ा, इसमें भी ओ का मात्रा लगा हुआ है। जलोर्म, जल प्लस ऊर्मी। समुद्रोर्म, समुद्र प्लस ऊर्मी। महोदय, दूसरे नंबर पर देखिए ओ लगा हुआ है। महो, महा प्लस उदय इसका होगा। महोत्सव, महा प्लस उत्सव। महोषण, महा प्लस उष्ण। महोदध, महा प्लस उदध। और गंगोदक, गंगा प्लस उदक। तो ये देखिएगा दूसरे नंबर पर ए और ओ वाले जो शब्द हैं ये इतने महत्वपूर्ण शब्द हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, तो इसको जरूर ध्यान दीजिए। इसके अलावा राजेंद्र, महेश, उमेश, राकेश, रमेश, देखिए सब में एक ही मात्रा लगा है दूसरे नंबर पर। इसके अलावा दयोर्म, महोर्जा, महोर्मी, महोस्मा, दूसरे नंबर पर ओ की मात्रा लगी है। तो ये है पहचान गुण संधि की। इसी आधार पर अगर आप करेंगे तो आपसे गलत नहीं होगा। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप संधि विच्छेद का लिख करके आप प्रयास करें। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों में भी शेयर करें और हौसला बढ़ाने के लिए लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।